लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस जारी। राहुल गांधी की जगह गौरव गोगोई ने की बहस की शुरुआत। गौरव गोगोई की बहस शुरू करने से पर बीजेपी ने उठाया सवाल, पूछा राहुल गांधी के भाषण का क्या हुआ। गौरव गोगोई ने कहा, अविश्वास प्रस्ताव लाना हमारी मजबूरी, मणिपुर के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। मणिपुर पर बोलते हुए गौरव गोगोई ने कहा, हम मणिपुर पर प्रधानमंत्री मोदी का मौन तोड़ना चाहते हैं। मणिपुर पर गोगोई ने किया सवाल, पूछा पीएम ने मणिपुर के सीएम को बर्खास्त क्यों नहीं किया। प्रधानमंत्री मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर देंगे जवाब। 10 अगस्त को शाम 4 बजे सदन में बोल सकते हैं पीएम। अविश्वास प्रस्ताव पर 9 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह भी कर सकते हैं चर्चा में हस्तक्षेप, सूत्रों की खबर। मणिपुर हिंसा पर 26 जुलाई को कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में पेश किया था विश्वास प्रस्ताव। विपक्ष पीएम मोदी के बयान के साथ विस्तृत चर्चा की कर रहा था मांग। बीजेपी ने अपने लोकसभा सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए जारी किया है व्हिप। 11 अगस्त तक की मौजूदगी होगी जरूरी। प्रधानमंत्री मोदी संसद में अपने दूसरे अविश्वास प्रस्ताव का कर रहे हैं सामना। प्रधानमंत्री के रूप में उनके दूसरे कार्यकाल का पहला अविश्वास प्रस्ताव। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, कहा घमंडिया गठबंधन को एकता से जवाब दो। 9 अगस्त को बीजेपी चलाएगी अभियान करप्शन क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का बयान, कहा मैं तो कई बार सोचता हूं कि सीएम का पद छोड़ दूं, लेकिन ये सीएम की कुर्सी मुझे छोड़ नहीं रही। कई बार सोचता हूं कि मुख्यमंत्री पद को मैं छोड़ दूं, पर मुख्यमंत्री पद मुझे छोड़ नहीं रहा है। अशोक गहलोत ने यह भी कहा, सीएम कुर्सी छोड़ने का मन क्यों करता है ये रहस्य है, इसे जाने दीजिए। आलाकमान का जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन पूरे मॉनसून सत्र के लिए राज्यसभा से निलंबित। आप सांसद राघव चड्ढा की बड़ी मुश्किल, एफआईआर का मंडराए खतरा। दिल्ली सेवा बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने से जुड़ा मामला। राघव चड्ढा ने दिल्ली सेवा बिल पर सदन में बोलते हुए बीजेपी पर लगाया था आरोप। बीजेपी भी चाहती थी एनसीटी दिल्ली अमेंडमेंट को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। राघव चड्ढा ने पेपर लहराते हुए बीजेपी सांसदों के समर्थन का किया था दावा, लेकिन 6 सांसदों ने इससे जताई असहमति। गृहमंत्री अमित शाह ने भी फर्जी हस्ताक्षर का लगाया आरोप। चड्ढा पर दर्ज हो सकती है एफआईआर। वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे जारी। सर्वे का आज 6वां दिन। दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार में बड़ा बदलाव। आतिशी को सर्विस और विजिलेंस विभाग भी दिए गए। दिल्ली सर्विस बिल पास होने के तुरंत बाद बड़ा बदलाव। अभी तक सौरभ भारद्वाज के पास था सर्विस और विजिलेंस विभाग। यूपी के प्राइवेट स्कूलों में आज हड़ताल। 31 जुलाई को आजमगढ़ में 11वीं कक्षा की छात्रा की स्कूल में खुदकुशी से जुड़ा मामला। प्रिंसिपल और अध्यापक के समर्थन में उतरे प्राइवेट स्कूल। बांग्ला भाषा को लेकर पश्चिम बंगाल से गुड न्यूज। अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में बांग्ला बनी दूसरी अनिवार्य भाषा। बांग्ला भाषा को बढ़ावा देने की पहल। नूह में इंटरनेट पर आज भी रोक। आरोपियों की धरपकड़ तेज। भूपेंद्र हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस डेलीगेशन का आज हिंसा प्रभावित इलाकों का दौरा। सूरत में लकड़ी से बन रहा है अयोध्या के राम मंदिर का मॉडल। लोगों की खरीदारी के लिए बाजार में उपलब्ध। लकड़ी से राम मंदिर का मॉडल बनाने में दिन रात जुटे सूरत के कारीगर बेहतरीन नक्काशी कर रहे हैं शिल्पकार। लकड़ी के राम मंदिर मॉडल की दूसरे राज्यों में भी बड़ी डिमांड। मशीनों और हाथों से राम मंदिर के मॉडल को दिया जा रहा है भव्य रूप।
पुणे में 2 धागे श्री राम के लिए कार्यक्रम का आयोजन 10 से 22 दिसंबर तक हजारों लोग अयोध्या में श्री राम लला विराजमान के लिए हथकरघे से बनाएंगे वस्त्र। सभी धर्मों के लोग पुणे के धार्मिक कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। राम जन्मभूमि मंदिर के इतिहास को दिखाने वाली चित्र प्रदर्शनी की भी जाएगी आयोजित। गणेश चतुर्थी से पहले हैदराबाद में बप्पा की इको फ्रेंडली मूर्तियों की बड़ी डिमांड। कारीगर मिट्टी से बना रहे हैं गणपति की मूर्तियां। मूर्तिकार बप्पा की मूर्तियों को दे रहे हैं आकार। मूर्तियों को रंगने का भी काम हुआ शुरू। इको गणेश, ग्रीन गणेश, मिट्टी के गणेश की अवधारणा को बढ़ावा देना मकसद। इको फ्रेंडली मूर्तियों के जरिए पर्यावरण संरक्षण का संदेश। श्रीनगर के पंथा चौक बेस कैंप से अमरनाथ तीर्थयात्रियों का नया जत्था बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए हुआ रवाना। बालटाल और पहलगाम के रास्ते पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। अमरनाथ की पवित्र गुफा के दर्शन करेंगे बाबा बर्फानी के भक्त। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। भक्तों में दिख रहा है भारी उत्साह। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर शिमला में हैंडलूम प्रदर्शनी और फैशन शो का आयोजन। पारंपरिक वेशभूषा में 35 से ज्यादा मॉडल और डिजाइनर्स ने किया रैंप वॉक। फैशन शो में देखा ट्रेडिशन और फ्यूजन का मिश्रण। पहाड़ की संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देना और उन्हें संरक्षित करना है मकसद। हैंडलूम प्रदर्शनी में 50 से ज्यादा शिल्पकारों ने लिया हिस्सा। दिल्ली में हथकरघा सजावट पर गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। पारंपरिक और भारतीय वेशभूषाओं का किया गया प्रमोट। डिब्रूगढ़ में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन। भारी संख्या में सीआरपीएफ के जवानों ने लिया रक्तदान। लोगों को भी किया ब्लड डोनेशन का संदेश। सीएम एमके स्टालिन ने चेन्नई में एक करुणानिधि शताब्दी समारोह में रेत की मूर्ति कला का किया निरीक्षण। करुणानिधि की 5वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का किया गया था आयोजन। पाली में चल रहे ग्रामीण ओलंपिक में महिलाओं ने रस्साकशी खेल में दिखाया दमखम। पारंपरिक वेशभूषा में रस्सी खींचती नजर आई ग्रामीण महिलाएं और स्कूली छात्राएं। विश्व प्रसिद्ध बांसुरी वादक और पद्म विभूषण से सम्मानित पंडित हरिप्रसाद चौरसिया को हनवंत सिंह मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार। राज्यपाल कलराज मिश्र ने किया सम्मानित। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर संत समाज ने एक दिन का सांकेतिक उपवास रखा। केंद्र सरकार से 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने की मांग की। नवसृजित गंगापुर सिटी जिले का स्थापना दिवस मनाया गया। सीएम अशोक गहलोत ने वर्चुअली नवगठित जिले की शीला पट्टिका का किया अनावरण। उदयपुर में वन विभाग की टीम ने कुएं में गिरे पैंथर का किया रेस्क्यू। 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। चेन्नई में तमिलनाडु सरकार के मंत्री वी सेंथिल बालाजी पर कसा ईडी का शिकंजा। ईडी जेल से मंत्री को ले गई अपने दफ्तर। सीकर में रीट भर्ती परीक्षा मामले में कलाम एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट पहुंची ईडी। कोचिंग से कागजात अपने साथ ले गई ईडी की टीम। वृंदावन के राधा वल्लभ मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के लिए झूला उत्सव का हुआ आयोजन। सिंगर बीपराग ने अपने भजनों से बांधा समाज। जमकर थिरके भक्त। बिलासपुर में शक्तिपीठ श्री नैना देवी मंदिर में भक्तों ने दान की 40 किलो चांदी। 33 लाख रुपए बताई जा रही है इसकी कीमत। उन्नाव में आयोजित ब्रह्मांड महासम्मेलन में चीफ गेस्ट बनकर शामिल हुए पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। प्रतीक चिन्ह भेंटकर किया गया स्वागत। पुणे में अजीत पवार का दिखा अनूठा अंदाज। सर पर पारंपरिक पगड़ी, कंधे पर कंबल और हाथों में काठी लहराते हुए दिखे पवार। करौली में महिलाओं ने निकाली भव्य कलश यात्रा। शहर में जगह जगह घूमे यात्रा में का किया स्वागत। 1100 महिलाएं सिर पर कलश लेकर निकली। दिखा शानदार नजारा। गंगा मैया के जयकारों से शहर हुआ गुंजयमान। फजिल्का में दिव्यांग युवक बना सभी के लिए मिसाल। गौशाला में बेजुबानों के लिए पहुंचाता है चारा। कुलगाम में 2 दिवसीय साहित्यिक महोत्सव का हुआ शुभारंभ। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। श्रीनगर में दिखा खुश करने वाला नजारा। रोशनी से जगमगाया लाल चौक। पर्यटकों के लिए बना आकर्षण का केंद्र। कोच्चि में नो इंडिया प्रोग्राम का विदेश मंत्रालय ने किया आयोजन। मेहमानों ने देखी भारत की संस्कृति की झलक। सीएम अशोक गहलोत ने जयपुर में नवसृजित जिलों का किया शुभारंभ। राजस्थान के सभी नवसृजित जिलों में मनाया गया स्थापना दिवस समारोह।
गोड्डा में 9वें नेशनल हैंडलूम डे का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। लखीमपुर खीरी कंज्यूमर फॉर्म कोर्ट ने लापरवाह महिला डॉक्टर पर लगाया फाइन। बिना बीमारी के किया था महिला का इलाज। शिलांग में राज्य स्तरीय नेशनल हैंडलूम डे का आयोजन। हैंडलूम प्रोडक्ट्स को देखने बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। जमुई की बेटी लद्दाख के जोजांगो की चोटी पर तिरंगा फहराने निकली। अनीशा दुबे माउंट एवरेस्ट समेत कई चोटियों पर कर चुकी है फतेह। ओडिशा के उत्केला हवाई अड्डे को कमर्शियल ऑपरेशंस के लिए डीजीसीए से मिली हरी झंडी। इलाके में बढ़ेगी व्यापारिक गतिविधियां। दिल्ली के किसानों को सीएम अरविंद केजरीवाल ने दी बड़ी सौगात। सरकार ने 10 गुना तक बढ़ाए कृषि भूमि के सर्कल रेट। फॉर्मूला 4 मोटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता में मुंबई के ईशान नारायणन ने हासिल किया तीसरा स्थान। बने भारत के सबसे कम उम्र के चैंपियन। विकासनगर में स्वाना नदी में फंसे 10 लोगों के लिए देवदूत बने पुलिसकर्मी। कड़ी मशक्कत के बाद किया सफल रेस्क्यू। देहरादून में उफनती तमसा नदी में टपकेश्वर मंदिर में जल का हुआ अटैक। सुरक्षा दीवार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। चारों तरफ दिखा सैलाब का मंजर। भारी बारिश के बाद टपकेश्वर महादेव मंदिर में घुसा नदी का पानी। खाली कराया गया पूरा परिसर। मौसम विभाग का आज रेड अलर्ट। स्कूल भी बंद किए गए बंद। प्रयागराज में भारी बारिश की वजह से उफान पर गंगा और यमुना। निचले इलाकों में भरा पानी। मंडराया बाढ़ का खतरा। पश्चिम बंगाल के पूर्व मेदिनीपुर में 65 दिन से मछली पकड़ने का काम है बंद। मछुआरों की बड़ी मुसीबतें। रोजी रोटी की समस्या का करना पड़ रहा है सामना। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। डिफेंडिंग चैंपियन दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल्स में पहुंची टीम इंडिया। भारत की ओर से नीलकांत शर्मा, हरमनप्रीत सिंह, मनदीप सिंह ने दागे गोल। दक्षिण कोरिया के लिए सुवान किम और जिन योंग ने किया गोल। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम का दबदबा। 4 मैचों में से 3 में जीत दर्ज करते हुए टॉप पर भारत। कल यानी 9 अगस्त को पाकिस्तान से भिड़ेगा भारत। दोनों टीमें मुकाबले के लिए तैयार। पाकिस्तान के हॉकी कोच मोहम्मद सकलेन ने कहा भारत के खिलाफ पाकिस्तान को करना होगा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। 2022 से 23 में आईटीआर फाइल करने वाले में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा इनकम वाले टैक्स पेयर्स की संख्या 2.69 लाख पर पहुंची। 2018 से 19 के 1.80 लाख के मुकाबले 49% ज्यादा रहे करोड़पति करदाता। एक दशक से कायम आरआईएल की बादशाहत को अप्रैल-जून तिमाही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पीछे छोड़ा। 2023 से 24 की पहली तिमाही में बना देश की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी। शेयर बाजारों में आए उछाल के बाद एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में भारत फिर से टॉप पोजीशन हासिल करने को तैयार। ताइवान को पीछे छोड़ने का एमएससीआई इंडिया ने दिया मजबूत संकेत। सब्जी और मसालों की कीमतों में हुई बढ़ोतरी के असर से जुलाई में आम आदमी की वेज थाली जून के मुकाबले 28% महंगी हुई। क्रिसल की स्टडी के मुताबिक नॉनवेज थाली में 11 की बढ़ोतरी हुई। जून में रूस से आयात किए जाने वाले कच्चे तेल की कीमत सबसे कम $68.17 प्रति बैरल रही। कीमत घटने के बावजूद बीते 2 महीनों से रूसी क्रूड के आयात में आई गिरावट।